हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर समझ आ चुका होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कट ऑफ जानने के लिए, और याद रखिएगा सही कट ऑफ तभी पता चलता है जब जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उनसे अगर पूछा जाए, उनसे सर्वे लिया जाए, तभी जाके हमें सही जो कट ऑफ की पता चलती है। और इससे पहले मैंने कभी भी कट ऑफ के बारे में इसलिए नहीं बताता था क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ऑफिशियल आंसर की जब आता है ना तो नंबर घटते बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि जो ऑफिशियल आंसर की नहीं आया था तो उससे पहले का वीडियो देखे होंगे ना कट ऑफ का, तो 90 95 ऐसे बताया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आया कट ऑफ धड़ल्ले से नीचे गिर गया। जब सर्वे किया जाता है उन लोगों से जिन्होंने एग्जाम में अपेयर हुआ था, एग्जाम दिया था, एग्जैक्ट वहां से पता चलता है, एग्जैक्ट वहां से अनुमान लगाया जाता है कि कट ऑफ क्या होने वाली है। क्योंकि आप भी अपने 10-20 ग्रुप में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि 10-20 ग्रुप के बच्चों के बीच में रहते होंगे तो मोस्टली लोगों का एक ही आसपास के नंबर जा रहा है। वो भी बोल रहा है कि हाँ मेरा भी 70-75 बना है, सब कोई बोल रहा होगा मेरा भी 75-80 के आसपास बना हुआ है। मोस्टली लोगों का याद रखिएगा, अगर आप जो 1000 बच्चों का अगर आप जो सर्वे करते हैं ना तो मोटा मोटी लाखों बच्चों का वही अंदाजन रहता है। बहुत कम का डिफरेंट रहता है, बहुत कम का डिफरेंट रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं रहता। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने जिनका 90+ भी नंबर है उनको भी मैंने ऐड किया है। मतलब कहने का मतलब 3 कैटेगरी में बताऊं। बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं उनका कितना कितना स्कोर बता रहे हैं, कुछ मॉडरेट जो है उनका कितना स्कोर जा रहा है, और कुछ लो जो नंबर है उनकी कितनी जा रही है। इस तरह से 3 कैटेगरी बांटा हूं, उसको मैं समझाऊंगा। उसके बाद यहां देखेंगे कि कितना मेरी अंदाजा क्या लग रही है कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, पूरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, डिटेल से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां पर समझेंगे, इसको समझने से पहले मैं बता रहा हूं आप सभी को, एक थोड़ा सा आप लोगों को समय लूंगा। एक इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा समझिएगा कि जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने हाई स्कोर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या। मोस्टली बच्चे का जिन्होंने बताया उन्होंने बताया कि 85 से 90 जा रहा है। अभी लगातार अभी आप सभी के सामने लगातार मैसेज आ रहा था जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। उसके बाद जो है लगभग जो है 70-80 बच्चे का तुरंत कमेंट आया कि मेरा इतना गया, मेरा इतना गया। तो समझिए एक मोटा मोटी 1000 बच्चों का अगर सर्वे देखा जाए। दूसरा मीडियम स्कोर लाने वाले कितने थे, तो मीडियम स्कोर में बताने वाले लोग थे जो 75 से 80, 75 से 85 के बीच में, 75 से 85 के बीच में मीडियम स्कोर बताने वाले जो स्टूडेंट है। तो तीसरा कैटेगरी जो मैंने बांटा हूं लो स्कोर वाले। लो स्कोर में क्या बता रहा है कि सर मेरा जो है 65 से 75 जा रहा है। ऐसे कैटेगरी देखिए अभी कॉल भी आना शुरू हो गया है। ये जो है ना कंटिन्यू कल से मैं बात कर रहा हूं, कि भाई कितना स्कोर जाने वाला। मैं इनको अभी तुरंत बात करूंगा। ये मैं बात कर रहा हूं पीआरटी का बात कर रहा हूं। किसके लिए बात कर रहा हूं? पीआरटी का बात कर रहा हूं। अब 6 to 8 के भी बताऊंगा, पीआरटी का समझिए। ऐसे लोगों ने बताया, अब सिंपल समझिए, मोस्टली बच्चों का क्या आ रहा है, मोस्टली बच्चों का 65 से 75 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो जो है 75 से 85 के बीच में कर रहे हैं। रेयर जो बच्चे हैं ना वो 85 से ऊपर जा रहे हैं, रेयर जो बच्चे वो 85 से ऊपर जा रहे हैं। ये पता चल रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी, उनकी जो कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ हमें लगता है कि वो 70 से 80 के बीच में रहने वाली है। 70 से 80 के बीच में रहने वाली है, 70 से 80 के बीच में रहने वाली जनरल कैटेगरी। क्यों? रीजन क्या है? क्वेश्चन टफ थे भैया, क्वेश्चन बहुत टफ थे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन टफ था। आपने देखा होगा कि जो TRE 1 था उसमें जो कट ऑफ गया था 67 के आसपास गया था, 67 या 68 तक गया था। और ये TRE 1 में गया था। 2 में जो है 89 तक कट ऑफ चला गया था, 89 तक गया था, क्योंकि सीटें बहुत कम थी, कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे। इस कारण से इस बार जो है ना, इस बार जो है TRE 3 जो है री एग्जाम जो है, क्योंकि इस बार स्टूडेंट उतनी ज्यादा नहीं थे। और दूसरा क्वेश्चन जो है ना इससे इस बार जो है टफ था। क्वेश्चन इस बार पिछले से TRE 2 से देखा जाए तो TRE 3 का जो है क्वेश्चन टफ था। रियली बात है, ऐसा नहीं इजी नहीं था। जो ओरिजिनली में जो एग्जाम देता है ना उनको सही में पता रहता है कि क्वेश्चन टफ था। जो एग्जाम नहीं देते ना वही बोलते हैं क्वेश्चन बहुत इजी था यार, बहुत इजी था बहुत। तो हमें लगता है 89 गया था ना, तो इस बार कट ऑफ डाउन जाना चाहिए। दूसरा क्या कि TRE 2 में धांधली बहुत भयानक हुई थी। हालांकि ये चीजें मैं बोलूंगा तो फिर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आयोग को जानबे करते हैं, जो बोलेगा उसको पकड़ के उसको बैन कर दीजिए, है कि नहीं है। लेकिन हुआ था, कहां छुपा, पता तो चला ना जी, है ना। TRE 2 में 1 में तो खैर ये बाई मिस्टेक जो बीएड वाले छट गए थे इसकी वजह से कट ऑफ हुआ गया। 2 में हुआ था धांधली, ये सब कोई जानता है, ये जग जाहिर है, छुपाने वाली बात नहीं है। अगर इस बार 3 में जो है धांधली ना के बराबर अगर हुई होगी, ना हुई होगी धांधली, तो स्वाभाविक कट ऑफ कम जाना चाहिए। कट ऑफ तभी भागा था
जब धांधली हुई थी तब, इसी वजह से, समझ आ गया। इस वजह से अगर जो है धांधली ना हुई हो। दूसरा, आपने 2-3 दिन 4 दिन पहले मेरा वीडियो देखा था कि अदर स्टेट वाले लोग थे, या बहुत सारे बिहार के भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट बोले थे कि सर आप स्टेट को आप जो अलग अलग कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं कि इस स्टेट को क्यों भरा। मैं देखिए स्टेट को भरने के लिए नहीं मना कर रहा था, मैं कर रहा था कि जो फर्जीवाड़ा हुआ था ना, इसकी वजह से बिहार के बहुत सारे बच्चों को नुकसान उठाना पड़ा था। कैसे? अदर स्टेट वाले को छूट नहीं था, छूट के लालच में उन्होंने बिहार का रेसिडेंशियल निवास, बिहार का कास्ट वगैरह और ये डोमिसाइल बना के और वो चीजें जो है जॉब ले ली, जो हालांकि अब पकड़ा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जांच हो रही है तब ना, सीट तो उतना खा गए ना जी, उतना सीट में दूसरी किसी का तो हुआ रहता, बिहार के किसी न किसी बच्चे को हुआ रहता। जो बिहार के होने के नाते बिहार के जो बच्चे का नाम मिला, तो थोड़ी सी धांधली तो हुई थी, थोड़ी सी नहीं, बड़े लेवल पर हुई थी। ठीक ठाक हुआ था। जांच हालांकि हो रही है, राजनीतिक चीजें हैं इसीलिए वो चीजें दब जाती है। मतलब मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे कारण है कट ऑफ कम जाने का। अब कोई कह रहा है कि भाई कट ऑफ इससे ज्यादा जा रहा है, तो मैं नहीं बता सकता हूं कि पता नहीं क्या है, फिर दोबारा जो है धांधली होने वाला है या क्या होने वाला है कि कट ऑफ जो है 70 से 80 के बीच में जा रहा है। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सही अनुमान है या नहीं है। ठीक है। दूसरा, फीमेल का क्या जाएगा, 65 से 70 जाने की, 65 से 75 जाने की अनुमान है मेरा कि 65 से 75 जो है, 65 से 75 जो है कट ऑफ जाएगा। रियली बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं लग रहा है कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो सर्वे किया गया, मैंने खुद अपने पर्सनली बात किया उस हिसाब से। दूसरा, EWS का कटअप जो है 67 से लेकर 75 जाने वाला, 67 से लेकर 75 जाने वाला है। उसके बाद फीमेल में देखेंगे तो 62 से लेकर 70 जाने वाला है। उसके बाद BC का देखेंगे, BC का जो देखेंगे है ना, तो BC जो है 67 से लेकर इनका जो है 74 जाने वाला, 67 से 74 जाने वाला, याद रखिएगा। 67 से, क्योंकि EWS और BC का दोनों का कटअप जो है थोड़ा बहुत आसपास ही रहता है, थोड़ा बहुत क्या रहता है, आसपास ही रहता है, थोड़ा बहुत आसपास ही रहता है। और वही देखेंगे BC कैटेगरी महिला का देखेंगे तो 63 से लेकर 68 तक कटअप जाने वाला है, 63 से लेकर 68 तक जाने वाला है। EBC में देखेंगे तो 65 से लेकर 70 हमें लग रहा है, और 60 से लेकर 65 फीमेल में जाने वाला है। उसके बाद SC में देखेंगे तो 58 से लेकर 62 तक जाने वाला है, और वही देखेंगे महिला में तो 55 से लेकर 60 तक जाने वाला है। ST कैटेगरी में यानी कि आदिवासी में देखेंगे तो ये जो है 55 से लेकर 58 तक जाने वाला है, 55 से लेकर 58 तक जाने वाला है। और वही देखेंगे महिला में जो है, महिला कैंडिडेट होने पर जो उनकी कटअप जो है डाउन जा सकती है। ये समझ आ गया। हमारे हिसाब से ये कटअप जो है, ये कटअप मेरे हिसाब से सही कटअप दिख रहा है, सही कटअप दिख रहा है। अब इस कटअप पे जो है, इस कटअप में थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा। कब है ना, कब देखने के लिए मिलेगा, जब वो चीजें सही हो, यानी धांधली ना हुई हो। अगर धांधली हुई होगी, अगर धांधली हुई होगी तो याद रखिएगा कटअप फिर से गड़बड़ होने की संभावना बन रही है, अगर धांधली हुई होगी तो। ठीक। 6 to 8 में देखेंगे, 6 to 8 में आप ध्यान से देखिएगा तो आपके सामने दो कैटेगरी मिलेगा। एक तो पहली बात की मैथ साइंस वाला हो सकते हैं, मैथ साइंस वाला। दूसरा SST वाले हो सकते हैं, दूसरा SST वाले हो सकते हैं। यहाँ SST को मैंने छोड़ा है, मैथ और साइंस वाले में बता रहा हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है। मैथ और साइंस का जो है आपके सामने बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था। इवन जो है आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा 990555500148 है ना। इस नंबर पर कहिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। जितने लोगों का मैंने सर्वे किया है, जितने लोगों का मैंने नंबर पता किया है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि कितना जो कट ऑफ जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा, आप सभी ध्यान से अगर देखेंगे तो 6 to 8 में जो कट ऑफ जाने वाला है मेरे हिसाब से 75 से 85 जाने वाला है। कितना? 75 से 85 जाने वाला है 6 to 8 का, अगर देखा जाएगा मैथ और साइंस में। लेकिन SST में देखेंगे तो 80 से देकर 80 से 85 जा सकता है, 80 से 85 जा सकता है। SST का जो क्वेश्चन है, SST का क्वेश्चन जो है इस बार फिर बदला था, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि इससे पहले एंशिएंट नहीं पूछता था। हिस्ट्री में देखा जाए तो एंशिएंट नहीं पूछता था। क्या पूछता था? एंशिएंट नहीं पूछता था हिस्ट्री में, सिर्फ मॉडर्न और जो है वर्ल्ड पूछता था। लेकिन इस बार जो एंशिएंट, मिडिवल, ये सब चीज ऐड कर दिया था हिस्ट्री में, तो क्वेश्चन चेंज हुआ था, क्वेश्चन बदला था। तो हमें लग रहा है कि पिछली बार से कट ऑफ जो है डाउन जाने वाला है, इतना कंफर्म है कि इससे डाउन जाने वाला है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 80 और 85 के आसपास रहेगा। हो सकता है इससे कम ही जाए, इससे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि धांधली नहीं हुआ था ना। और इस बार जो है अगर देखा जाए धांधली तो हुआ नहीं है अभी तक, जैसे जांच पता चल रहा है। आगे क्या होगा वो तो आगे समय बताएगा।
महिलाओं का अगर देखा जाएगा, महिला का देखा जाएगा तो इनका जो है, इनका अगर देखा जाए तो देखिएगा 70 से 75 के बीच में इनका जो है कट ऑफ जाने की उम्मीद लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। फीमेल में कट ऑफ बहुत कम दिखने के लिए दिख रहा है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में ज्यादा इसलिए कट ऑफ रहता है क्योंकि जनरल कैटेगरी में पूरे ऑल ओवर इंडिया के आ जाते हैं, उसके बाद बाकी सब में कट ऑफ जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। हालांकि बाकी सब में पिछली बार बहुत डिफरेंट नहीं देखने के लिए मिला, हालांकि दिखना चाहिए। जैसे अगर जनरल का 80 आ रहा है कट ऑफ, तो ओबीसी या बाकी कैटेगरी वालों को लोगों का कट ऑफ जो है 75 से भी कम जाना चाहिए, यानी 72 जाना चाहिए। लेकिन पिछली बार 2-3 नंबर का डिफरेंस दिखा था। ये कैसे संभव हुआ? इसलिए संभव हुआ कि अदर कास्ट में भी हुए क्या कि अदर स्टेट वाले लोग भी घुसेड़ दिए अपना अपना, मतलब कि फर्जी डोमिसाइल, फर्जी कास्ट लगा लगा के, इसीलिए अदर कास्ट वाले को भी कट ऑफ बहुत तेजी से भागा। इस बार कट ऑफ वो देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। इस बार देखिएगा अदर कास्ट वालों का कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, बहुत डाउन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां देखेंगे ईडब्ल्यूएस में 72 से 70 जाने वाला है, महिलाओं का 68 से लेकर 72 जाएगा फीमेल में। बीसी में देखेंगे तो 77 से 82, वही 70 से 75 लड़कियों को जाने वाला है। ईबीसी में देखेंगे तो 70 से 75 जाने वाला है लड़कों का, और लड़कियों का जो है 62 से लेकर 68 जाने वाला है। एससी कैटेगरी में 65 से 70 जाने वाला है, और 60 से 65 जाने वाला है लड़कियों का। एसटी में देखेंगे तो 62 से 67 और 58 से 62 जो है ये फीमेल कैटेगरी में जाने वाला है। मैथ और साइंस जिनका होगा, मैथ और साइंस जिनका होगा। और वही चीज अगर देखा जाएगा एसएसटी में देखा जाएगा तो सेम टू सेम यही प्रक्रिया, सेम टू सेम यही प्रक्रिया। बस आपको करना क्या है, इस कीजिएगा प्लस माइनस 2 नंबर कर लीजिएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखने के लिए मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2 नंबर आगे पीछे दिखेगा मैथ और साइंस के कैटेगरी में। तो ये रहेगा आपका मोटा मोटी कट ऑफ जो है इतना होने वाला है मेरे हिसाब से। आपका क्या अंदाजा है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट होगा तो डेली 8 PM में लाइव हम लोग आते लोग क्या करते हैं, लोग लाइव क्लास करते हैं लोग डेली, जहां हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, है ना, कि जिस चीजों का प्रैक्टिस हो रहा है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस, हर चीज पढ़ा जा रहा है। डेली आप लाइव आ सकते हैं 8 बजे से लेकर हम लोग लगभग 10 बजे तक जो है लाइव रहते हैं लोग। 2 घंटे की क्लास आप यहाँ देख सकते हैं, डेली आपको मिलता है, प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और थ्योरी क्लास पढ़ना होगा तो बैच वगैरह का इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा, यहाँ आप लोग आके देख सकते हैं, मिल सकते हैं, डिटेल से आप समझ सकते हैं। कोई भी डाउट इससे होगा रिलेटेड तो आप जो है लाइव आइएगा 8 PM में, आज ही आके आप लोग पूछ लीजिएगा। जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन आप लोग को डेली जो है 8 PM में आके लाइव जो है इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगेगा तो बेधड़क आके लाइव में पूछ लीजिएगा। लाइव में चीजें और स्पष्ट रूप से समझा दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब चीजें आपको बेहतर रूप से समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो हमारा नंबर आप सभी ने देखा होगा 9905550148, इस नंबर पर जो है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके बात सकते हैं। कोई डाउट हो तो जरूर कॉल कीजिएगा, पूछिएगा जरूर, ठीक है। हमारे जितने भी स्टूडेंट है उनसे पूछा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर किए। इवन जिनका जो है सिर्फ जीएस था उसमें बहुत सारे, मैंने पिछली बार भी बोला था, जिन बच्चों का अगर 25+ स्कोर हो रहा है जीएस में, यानी 40 में 25+ जिनका स्कोर हो रहा है, उम्मीद है कि उनका रिजल्ट श्योर होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने ये जो स्कोर आया है, बहुत सारे बच्चों का स्कोर आया है 25+, 29, 30, 28, 27 ऐसे नंबर आया, 32, 33, बहुत सारे बच्चों का लिस्ट मेरे पास आया है जो कि इतना जो है 40 में जो है जीएस में, सिर्फ जीएस में इतना स्कोर हो रहा है। बाकी 80 नंबर का अलग अलग है, अलग अलग लोगों का स्कोर अलग अलग है इसमें। तो आप भी हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, कंटिन्यू जो है क्लासेस करना चाहते हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, है ना। क्लास करने के लिए आप सभी जो है, आप सभी डेली 8 PM में लाइव आइए और लाइव आके वहां पर सेशन को देखिए, समझिए, है ना। कोई भी 5 सितंबर को आप लोगों को भारी ऑफर मिलने वाला है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है उस दिन, क्योंकि 5 सितंबर को भावी शिक्षकों को, आप लोगों को एक भविष्य के शिक्षक है, इसीलिए आप सभी को जो है उस दिन जो है बहुत बड़ा जो है आप लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। तो 5 सितंबर को जो है आप सभी जो है जरूर जुड़िएगा। एप्लीकेशन के यानी ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट में जो क्या करूंगा मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पिन कर दूंगा, वहां से दोनों जगह आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। जो भी नए बच्चे होंगे बिल्कुल ज्वाइन होइएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिएगा, है ना। डाउनलोड करने में कोई पैसा लगेगा नहीं। जिस दिन आपको लगेगा या ऑफर लगेगा कि भाई हमें लेना चाहिए, और एप्लीकेशन आप लोग क्या कीजिए कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए,
डेली 8 बजे लाइव आइए यूट्यूब पर, फ्री में क्लास होता है। लाइव आके देखिए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें जो है बेहतर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेहतर पढ़ा रहे हैं, तब जाके बैच में क्या कीजिएगा आप लोग, बैच में वहां जाके बहुत मिनिमम चार्ज में पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मेरा मेन कोर रहता है और वहां से बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, बहुत ज्यादा स्कोर। ये चीजें मैं विद प्रूफ के साथ दिखाया कि लोगों ने स्कोर किया है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, देखिए अभी भी कॉल आ रहा है, मॉर्निंग में ही आपसे लोगों से पूछा था, ठीक है। 8 बजे डेली लाइव आइए, देखिए क्लास, बेहतर लगेगा तो बैच में जाइएगा, बैच में जाके कोर्स वगैरह परचेज करना होगा। 5 सितंबर को जरूर कीजिएगा, क्योंकि उस दिन आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर दूंगा। और जितने भी लोग ले चुके होंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे, ठीक है, वो लोग अपने दोस्त यार सगे संबंधी सबको बता दीजिएगा कि इस दिन जो है बिल्कुल आप लोग को ज्वाइन होना है, बिल्कुल लेना है ज्वाइन करके, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग रात 8 बजे 8 PM में लाइव क्लास में। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें बहुत बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।